मैं अर्पित चौहान, चौहान एक्सीलेंस क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 12th के लिए, है ना, ठीक है। क्लास 12th की कल आपकी चल रही है, क्या चल रहा है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना आपकी, है ना, यानी कि सेकंड बुक चल रही है आपकी। तो कुछ बच्चे कह रहे थे भैया आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप स्टार्टिंग से चैप्टर से क्यों नहीं पढ़ा रहे। भैया चैप्टर से इसलिए नहीं पढ़ा रहा आपका, जैसे कि पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन, यही तो है ना पहला चैप्टर आपका, हेलो एल्केन। तो बच्चों हेलो एल्केन अब बनता किस किस से है, तो हेलो एल्केन बनता है बेटो हेलोजन से और हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। दो चीजों से तो बनता है आपका हेलो एल्केन, हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है बच्चों। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने, FCl ये है ना वगैरह, Br, बहुत अच्छे। और ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब मैं यही तो आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, पहले इसके बारे में जानकारी तो दे रहा हूँ ये, ठीक है, ये जानकारी तो आपको दे रहा हूँ ना, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यही तो पढ़ रहे हैं। तो पहले बच्चों ये पूरी तरीके से सीख लो, उसके बाद पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये तभी पढ़ाया जाएगा जब आपको हाइड्रोकार्बन की पूरी समझ होगी, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए कल हमको मैंने पढ़ा दिया था हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन कौन से चल रहा था, क्या हो गया था कल आपका, हाँ बहुत अच्छे, कल आपका मैंने कहां तक करा दिया था, कल आपका असंतृप्त हो गया था, है ना, ठीक है, असंतृप्त हो गया था ना। आज बेटा तीसरा नंबर है आपका चक्रीय, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तीसरा है आपका चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये होता है आपका ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बंध श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं तेरा इंक डाल दूँ। ठीक है बच्चों, देखो तीसरा नंबर था चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बंध श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। भैया चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन से, अरे भैया बंध श्रृंखला, बंध श्रृंखला का मतलब है बच्चों, जैसे मैंने एक बंध श्रृंखला बना दी, CH2 बॉन्ड CH2, है ना, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। भैया ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं, भैया ऐसे लिख सकते हैं। अभी जब आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज आपको सारा क्या कराऊंगा, एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। भैया एक ये बना दीजिए, ठीक है भैया, ये बना रहे हैं आपका, ये क्या होती है बच्चों, बेंजीन, ठीक है। दो बेंजीन को जोड़ देंगे हम, ठीक है,
तो ये सब क्या है बच्चों, बंद श्रृंखलाएं हैं आपकी। कौन सी श्रृंखलाएं हैं बच्चों, बंद श्रृंखलाएं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपकी बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी। लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। बच्चों चक्रीय हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, ये भी ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ये, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक आता है बेटा एरो साइक्लिक, कौन से, एरो साइक्लिक, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं आपके एरोमेटिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये वाले कौन से होते हैं भैया, ये वाले होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एलिफेटिक, एलिफेटिक भैया, अरे एलिफेटिक आपको समझाया था भैया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे प्रोपेन आदि। गर्मी बहुत है ना बच्चों, चलो लिख लीजिए इसे। चलिए है ना, अब दूसरे नंबर पे भी आ जाइए। ये वाले कौन से होते हैं भैया, ये वाले होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन, बेटे सब समझ में आ जाएगा ये, अभी जब स्टार्ट करेंगे ना सारे चैप्टर, तो बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये वाली चीजें क्या है, ये क्या है, सब आपकी समझ में आ जाएगा। सब जब एक टॉपिक आता है तब सारे पढ़ाऊंगा। बेंजीन श्रृंखला के गुण पाए जाते हैं जाते हैं या बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन पाई जाएगी वहां पे, इसकी रिंग मतलब इसकी चेन पाई जाएगी एक तरीके से। ठीक है, ये बेंजीन होती है ना, बेंजीन ये बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला बेटा C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। भैया ये वाली इसकी क्या पाई जाएगी, रिंग पाई जाएगी। ठीक है, रिंग का मतलब है इससे ही बनेंगे ज्यादातर आपके जितने भी श्रृंखला है सारी हाइड्रोकार्बन, ये वाले इससे ही मिलके बने होते हैं। भैया ये ClBl के लिख रहे हैं भैया, सब समझाऊंगा। जैसे कि NH3 अमोनिया है और ये बेंजीन है, तो ये क्या हो जाता है आपका बच्चों, अमोनियम बेंजीन। क्या हो जाता है, अमोनियम बेंजीन।
आपको सब समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से। फिलहाल आप हाइड्रोकार्बन सारे लिख लीजिए, उसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें आएंगी आपकी ये, ठीक है। जैसे कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कल परसों हमने हाइड्रोकार्बन सारे पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और जिसमें कार्बन पाया जाता है ना, उस तरीके से। अब देखो ये भी चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एरोसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। एरोसाइक्लिक क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि ये है, अभी हमने बताया था CH2 जो सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसी सेम ये है और ये बेंजीन भी है यहाँ पर। लेकिन अब एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, एरोमेटिक के अंदर आपको बेंजीन श्रृंखला या बेंजीन रिंग पाई जाएगी, यानी कि उसमें बेंजीन जरूर आएगा, ठीक है। बेंजीन मतलब भैया C6H6, और बिल्कुल पढ़ाएंगे, बेंजीन भी पढ़ाएंगे, अल्कोहल भी पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड भी पढ़ाएंगे, कीटोन समूह भी पढ़ाएंगे, आपका अमोनियम वाला समूह भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। पर बच्चों पहले ये हाइड्रोकार्बन तो सीख लो। हाइड्रोकार्बन क्यों सीख रहे भैया, अभी मैंने बताया था आपको शुरू में स्टार्टिंग में, जो हेलो एल्केन होता है आपका, दोबारा बता देता हूं, हेलो एल्केन दो चीजों से मिलकर बना है, एक एल्केन एक हेलो। हेलो का मतलब होता है बेटे हेलोजन, हेलोजन, और इसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन तो आपको पढ़ने, ये जरूर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तभी तो आगे का चैप्टर पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पहले हाइड्रोकार्बन को पढ़ लेते, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पर आ जाइए। सब याद कर लेना बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों। आधे तो ये सोच रहे होंगे बच्चों चैप्टर करा नहीं रहे हैं आपके, बच्चे चैप्टर कराएंगे बच्चों, जब भी तो चलाने बेटा, जब आपकी कुछ समझ में आएगा, है ना। अब आपके क्या खत्म हो गए हैं, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गए हैं, अब है, ठीक है, ये आपका खत्म कर दिया हमने, एक चीज तो पढ़ ली। अब दूसरी चीज क्या आती है, अब आते हैं बेटे आपके कार्बनिक यौगिक। क्या आते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक भैया जो यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब ये कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है भैया, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, ठीक है भैया, ये हाँ यही है। अब बताओ बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बच्चों बहुत सारे तरीके से प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इसका अचक्रीय यौगिक, ठीक है, बहुत अच्छे भैया। दूसरा भैया, दूसरा होता है बच्चा सी चक्रीय यौगिक। कौन से होते हैं, चक्रीय यौगिक। दूसरा होता है चक्रीय यौगिक, ठीक है बच्चों, ठीक है भैया। अचक्रीय में क्या क्या आता है भैया, अचक्रीय में भी आता है बच्चों, क्या आता है, संतृप्त यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है भैया। असंतृप्त में क्या क्या आता है, संतृप्त तो विषम। अब चक्रीय में क्या आता है भैया, सत्क्रिय में भी इसी प्रकार आते हैं, एक आता है बच्चों समचक्रीय और एक आते हैं विषम चक्रीय। कौन कौन से यौगिक आते हैं भैया, भैया एक आते हैं समचक्रीय और एक आते हैं विषम चक्रीय भैया। इसमें मतलब अब भैया इसके समचक्रीय के भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया, एक होते हैं बच्चों एलिसाइक्लिक, अभी हमने पढ़ा है एलिसाइक्लिक, और भैया दूसरे भी पता है बच्चों आपको, कौन सा है, एरोमेटिक।
कौन से होते हैं बच्चों? एरोमेटिक यौगिक। कौन से यौगिक? एरोमेटिक यौगिक। ठीक है भैया, ये क्यों पढ़ा रहे हो? भैया ये इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जब आपके सारे यौगिक यौगिक जब आपकी सारी समीकरण चलेंगी, कीटोन है ना, कीटोन चलेगा आपका, एल्डिहाइड चलेगा बच्चों है ना, बेंजीन चलेगी आपकी, और अमोनियम चलेगा, पैरामिड चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो आपके पढ़ाई जानी है। तो जब ये चैप्टर आपके चलेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चों कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि हम कैसे बनाते हैं क्या चीज। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ लिया, अभी बताया मैंने, हेलो एल्केन वगैरह में चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले चैप्टरों में कार्बनिक यौगिकों का यूज होगा, तो आप पूछेंगे भैया ये यौगिक कैसे बन रहे हैं हमारे, किस तरीके से बन रहे हैं। तो बच्चों सारी चीजें हम एक एक चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कार्बनिक यौगिक, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है भैया कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक भैया दो प्रकार के होते हैं, एच चक्रीय, ए नंबर पे आता है एच चक्रीय, और बी नंबर पे आता है चक्रीय यौगिक। भैया एच चक्रीय के भी दो प्रकार होते हैं, पहला है संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। ठीक है भैया, चक्रीय यौगिकों के चक्रीय यौगिक के बच्चों दो प्रकार होते हैं, पहला समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। ठीक है, बहुत अच्छी बात भैया। समचक्रीय के भी दो प्रकार होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, लिख लीजिए जल्दी से अपना। ठीक है, ठीक है भैया, वो हाइड्रोकार्बन था। ठीक है, अब यौगिक है। ठीक है, चलिए आ जाइए, सारी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई भैया, चलिए आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे भैया, परसों को मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका। अभी परसों तो नहीं, लेकिन सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर परसों को हो सकता है यार जो स्टार्ट करते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। फिर हाइड्रोकार्बन तो खत्म हो गया ना आपका। चलिए, पहला था आपका अचक्रिय यौगिक। कौन से थे? अचक्रिय यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है, या जो खुली श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अचक्रिय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? अचक्रिय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक या अचक्रिय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए भैया, कैसे एग्जाम्पल ले लीजिए भैया, एक सेकेंड। जैसे CH3 CH2 OH हो गया बच्चों। ठीक है, CH3 CN हो गया बच्चों। ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, NH2 हो गया भैया। अरे भैया ये, हाँ यौगिक ही तो बनना है ना बच्चों। ठीक है, यौगिक ही तो बनानी है हमें। ये भैया साइनाइड, और ये NH2 अमोनियम।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, खुली श्रृंखला में पाई जा रही है ना। ठीक, सब बताऊंगा बच्चों, सब बताऊंगा। खुली श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, सब बताऊंगा। अभी बस ये यौगिक और पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सबके नाम लिखना सिखाऊंगा आपको, सबके नाम लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं सारी चीजें बताऊंगा, बस जल्दी से पर लिख लीजिए आप, है ना। सब सिखाऊंगा कैसे नाम लिखते हैं इनके। ठीक है, बस रुक जाइए, बस 1-2 दिन और रुक जाइए, ये यौगिक और खत्म कर लेते हैं हम, ये यौगिक और खत्म हो जाएंगे तो ये सब आपको सारे इनके नाम लिखने सिखाऊंगा बच्चों, सबके नाम लिखने सिखाऊंगा। अचक्रीय यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है भैया, खुली श्रृंखला पाई जाती है भैया। अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। CH3 CH2 OH CH3 CN भैया, CH3 CH2 NH2 भैया। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया। चलिए अगले पे आ जाइए। अब जैसे कि आपको पता है अचक्रीय यौगिक कितने भागों में बटा भैया, 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है भैया। कौन से में बच्चों, पहला था हमारे पास संतृप्त यौगिक। कौन सा था बच्चों पहले, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक, कौन से यौगिक है बच्चों, संतृप्त यौगिक है भैया, संतृप्त यौगिक भैया। बच्चों हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, जिसमें केवल एक बंध पाया जाता है, यानी कि एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है भैया। ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक बंध पाया जाता है। भैया बंध समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया बंध आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े आपने। CH3 CH2 बेटा यही तो होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है ये, सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एकल बंध। क्या कहलाते हैं ये, एकल बंध। ठीक है, यही तो भैया डबल बॉन्ड। अरे भैया डबल बॉन्ड भी पढ़ा था आपने, संयोजकता वाला पढ़ा था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब पढ़ रखा होगा आपने अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, जिसमें केवल एक बंध पाया जाता है। भैया मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री 12th की भी पढ़ा दूंगा, लेकिन व्यूज और वो अच्छी लाइक आने चाहिए, अगर आ ही नहीं रहे बच्चों। केवल एक बंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे भैया, जैसे देख लो बच्चों, जैसे अभी मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, CH3 CH2 CH2 CH और भैया CH2 के बाद कुछ भी जोड़ दो भैया, Cl जोड़ दो भैया, Cl जोड़ दो, है ना भैया। ये जोड़ दो H C H H H भैया, ये जोड़ दो भैया, ये भी बन जाएगा क्या भैया, CH4 बन गया, मैथेन बन जाती है भैया, है ना। ऐसे ही तो जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, केवल सिंगल श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे बच्चों एक बंध पाया जाता है, सिर्फ एक बंध पाया जा रहा है। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एकल बंध एकल बंध एकल बंध आ गया ना, सब में एकल बंध आ रहा है, तो बच्चों क्या कहलाएगा, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे आपके। ठीक है, 4 महीने तो 4 महीने में पूरा लपेट देंगे आपको। आपके मैं दिसंबर से पहले पहले पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा। ठीक है, जो मोस्ट है, पूरी नहीं कराऊंगा, जो सिर्फ मोस्ट है आपके लिए, है ना। ये तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये जो चैप्टर है इसमें, अच्छा मैं बताता हूँ। देखो जो पहला चैप्टर आपका चैप्टर 10 है शायद, है ना, चैप्टर 10 ही तो है शायद, है ना, 10 है 9 है, जो भी आपको पता होगा। जो भी हेलो एल्केन है, इसमें आपका 5 हेलो एल्केन हेलो एल्कीन जो भी है नहीं, तो इसमें 5 से 10 नंबर का आता है आपका इस चैप्टर में से। ठीक है, 80 नंबर का पेपर हो गया ना, तो लगभग 5 या 10 नंबर का आएगा, 5 से 10 नंबर के बीच में इसमें से आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे थोड़े कुछ दिनों बाद, है ना। पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद तो एक एक चीज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी किताब। चलो आ जाओ। फिर आता है बच्चों असंतृप्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें
द्विआबंध पाए जाते हैं। भैया द्विआबंध, हाँ बच्चों पाई बॉन्ड, पाई आबंध बोलते हैं सर, पाई बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, द्विआबंध का मतलब पाई आबंध पाए जाते हैं। जैसे कि जैसे गर्मी कितनी लग रही है यार। जैसे बच्चों CH3CO CH3 ये है ना जैसे। अब बताओ CH3 लगाओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O पे 2 और रहते हैं ना, CH3, ठीक है। जहां भी आगा CH3 COO CH3, ठीक है, COO CH3। भैया कैसे करना है, ये करना है CH3 COO CH3, सही है भैया। ये कैसे आ गया CO, भैया पढ़ाऊंगा बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन सा, कार्बोल्डिहाइड और कीटोन समूह, है ना, ये सारों में O लगता है ना, तब पढ़ाऊंगा आपको। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। चलिए आ जाइए भैया, हो गया ना, चलिए आ जाइए। सही है, चलिए अब आ जाइए। दूसरा नंबर आपका B नंबर, फिर आता बच्चों आपका B चक्रीय यौगिक। ठीक है, चक्रीय यौगिक क्या होते हैं भैया, चक्रीय यौगिक। अभी अचक्रिया क्या था बच्चों, खुली श्रृंखला। चक्रीय क्या होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला, बंद या बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। क्लोज चेन, है ना, बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं जैसे जैसे भैया, जैसे ये है ना, जैसे भैया ये, और जैसे भैया ये। भाई क्या बना रहे हो, ये हमने तो कभी देखा ही ना। ठीक है बच्चों, मत देखो तुम, हम बनाएंगे इसे, है ना। चलिए यही हो गया ना, खत्म। अब इसके प्रकार के बारे में हम बच्चों कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे। चक्रीय यौगिक कल को प्रकार पढ़ाएंगे, प्रकार, ठीक है, प्रकार इसके कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कल मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे जैसे दिक्कत हो रही है आपकी वजह से, है ना, बार बार गर्मी में लग रही है, तो कल आपको लाइव पढ़ाएंगे एक बार। तो लाइव आ जाना सब जने, टाइम में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कितने बजे लाइव आना है मुझे। ठीक है, कल हम लाइव पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाइए। आज अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लिख लो अगर लिखना चाहो तो बच्चों। Cl लिख लो, है ना, और यहाँ OH लिख लो। ये और लिख सकते हो आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो।
ठीक है, बेंजल्डिहाइड, बेंजिल अल्कोहल बेंजीन, मतलब ठीक है, क्लोरोबेंजीन, अल्कोहल बेंजीन, ठीक है। तो ये सब आप कल